नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। हमारा चल रहा था आरटीई। तो आरटीई में हमने धारा 28 तक कंप्लीट कर ली थी और अध्याय 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखने वाले हैं अध्याय 5 को। तो आ जाइए, किसी भी तरह देरी नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा पेपर बहुत है, एग्ज़ाम हमारा पास में है। ठीक है, तो अध्याय 5 में हम बात कर लेते हैं। अध्याय 5 में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसका पूरा किए जाने से संबंधित कुछ प्रावधान है। और इसमें धारा कौन सी है? इसमें धारा है 29 से 30, यानी 2 धाराओं को बताया गया है। तो 29वीं धारा में क्या बात बताई गई है कि पाठ्यक्रम परिवर्तन की सूचना। ठीक है, यदि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है तो इसकी लिखित अधिसूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाएगी तथा इन्हें प्रत्येक विद्यालय में क्या किया जाएगा? पहुंचाया जाएगा। यानी पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो पहले से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा और इसको प्रत्येक विद्यालय तक क्या किया जाएगा? पहुंचाया भी जाएगा। ठीक है, धारा 30 की बात कर लेते हैं। तो बोर्ड परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड एग्जाम का आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी प्रारंभिक शिक्षा मैंने आपको बताई थी, कब बताई थी, तो वो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अध्याय 6 अब हमारे पास आ गया है। अध्याय 6, अध्याय 6 के अंदर बालकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें धारा 31 से 34 धारा 31 बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। 31 में क्या बताया गया है? बाल अधिकार जो संरक्षण है उस आयोग का गठन किया गया है। बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन किया गया है। ठीक है, धारा 31 में। धारा 32 में शिकायतों को दूर करना। इस आयोग के अंतर्गत अभिभावक, संरक्षक, विद्यालय प्रबंधन के व्यक्ति तथा समाज का कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कोई भी हो, अभिभावक हो, विद्यालय का विद्यालय प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, ये शिकायतों को दे सकता है। ठीक है, धारा 33 में क्या है? तो केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन है। केंद्र सरकार को आरटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रदान करने हेतु एक 15 सदस्य केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। तो ये आपको पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 34 की। तो धारा 34 में क्या है? राज्य सलाहकार परिषद का गठन। राज्य सरकार को आरटी से संबंधित सुझाव देने हेतु 15 सदस्य राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सलाहकार की गठन की तो जो अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और राज्य सरकार की कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री। ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अध्याय 7 की। ठीक है, तो अब हमारा अध्याय 7 है, जिसमें है 35वीं धारा। निर्देश जारी करने की शक्ति किसके पास है? समूची सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। और धारा 36 में अभियोजना हेतु मंजूरी प्रदान करना। धारा 13, 18, 19 के दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजना हेतु मंजूरी स्वीकृति करना। ठीक है, तो धारा 36 में धारा 18, 19 है ना, 13, 18, 19 के दंडनीय अपराध के लिए अगर कोई अपराध करता है तो उसमें अभियोजन हेतु मंजूरी स्वीकृति प्रावधान भी रखा गया है। धारा 37 के अंतर्गत एसएमसी के खिलाफ कोई वाद या विधिक कार्रवाई संबंधी क्रिया भी कर सकता है। धारा 38, तो 38 का आपको ध्यान था कि 38 का फायदा किसने उठाया था? राज्य सरकार ने। और राज्य सरकार अपने हितों को ध्यान में रखती है और आरटी में कुछ संशोधन भी करवा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट आरटी जो है हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों के कहने पर मैंने आरटी करवाया है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि आरटी नहीं है, आरटी हमने नहीं किया। अब हम आगे की क्लास में हम एनसीएफ भी करेंगे। ठीक है, कुछ इसके जो मुख्य प्रावधान हैं, यानी शॉर्ट में, समरी में अगर हम इसको समझें, संक्षिप्त रूप में समझें, तो ये देखिए, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। राज्य सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था भी करेगी। इन बच्चों को स्कूल फीस के साथ यूनिफॉर्म, बुक्स, परिवहन, मिड डे मील जैसी चीज़ों पर खर्च भी शून्य होगा।
अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों को स्कूल भेजें। ये सारी बातें हम धाराओं में कर चुके हैं ना, ठीक है। धारा अभिभावक वाला बताओ कौन सी में है, तो धारा 10 के अंतर्गत है ना। ऐसे इस तरह से याद करना है आपको। बच्चों को शारीरिक दंड देने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो ये भी बताइए। धारा 16 और 17 को क्या बोला गया था, ठीक है। तो शारीरिक मानसिक दंड 17 में था, 16 में क्या था, फेल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अध्यापक निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। अभिभावकों के इंटरव्यू और बच्चों के स्क्रीनिंग टेस्ट पर प्रतिबंध होगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से याद करना अपने को। विकलांग मंदबुद्धि बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था होगी। शिक्षकों को पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। राज्य सरकार द्वारा बालक संरक्षण अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। कोई भी शिक्षक एक विद्यालय में सेवारत होने पर दूसरे विद्यालय में सेवा नहीं देगा। प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन आवश्यक रूप से किया जाएगा। तो आपको किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, अब मैं आगे आने वाली क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आरटी में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों की भी बात अपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। आप आराम से आरटी को याद कीजिए। आरटी को याद कैसे करना है, तो एक बार हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे याद करना है ना। देखिए, आप यदि उस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो सबसे पहले आपको कुछ पार्ट्स को डिवाइडेशन करके आपको पढ़ना होगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले आपको अध्याय को याद करना है, यानी अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7। अध्याय 1 का क्या नाम रखा गया है, तो प्रारंभिक परिचय। अध्याय 2 का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। अध्याय 3 में क्या है, समुचित सरकार स्थानीय निकाय अभिभावकों के कर्तव्य वर्णित है। अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित है। अध्याय 5 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा उसको पूरा किए जाने से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों के प्रावधान व संरक्षण प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 7 में क्या है, तो प्रकीर्णन है। तो अध्याय 1 में तो आपका हो गया प्रारंभिक परिचय, और अध्याय 7 में कुछ भी नहीं है, प्रकीर्णन है, अन्य कुछ मुद्दे बताए गए हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि अध्याय 1 में तो प्रारंभिक परिचय है, उसमें कितनी धाराएं हैं, तो 2 धाराएं को जोड़ा गया है, 1 और 2। 3 धाराएं, फिर 3 धाराएं इसमें दूसरे अध्याय में, तो 3 से 5, फिर 6 से 11 धाराएं जोड़ी गई हैं तीसरे अध्याय में। अध्याय 4 में 12 से 28 सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अध्याय कौन सा है, तो 12 से 28 वाला, ठीक है, अध्याय 4 है। फिर अध्याय 5 है, तो 29 और 30 2 धाराएं जोड़ी गई हैं। अध्याय 6 कौन सा है, अध्याय 6 में 31 से 34 जोड़ी गई हैं। अध्याय 7 में 35, 37, 38 जोड़ी गई हैं, ठीक है। इस तरह से आपको धाराओं को याद करना है, अध्याय को याद करना है, इसका नाम याद करना है, और तो आपका इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं इस आरटी को ख़त्म करती हूँ, और आप मस्त रहें, खुश रहें और पढ़ते रहें बच्चों, जिससे कि आराम से आप तैयारी कर सकें, ठीक है। यहीं पे मैं क्लास को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें।